हाज़रीन जलसा, आज का ये प्रोग्राम जो जलसा-ए दस्तारबंदी के उन्वान से मुनाकिद किया गया है, बड़ा मुतबर्रक, बड़ी अहमियत का हामिल प्रोग्राम है, चूँकि इस प्रोग्राम की निस्बत अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की तरफ है। और ये बात मैं और आप बखूबी जानते हैं कि जिस चीज़ की निस्बत जिसकी तरफ होती है उसका मकाम, उसका मर्तबा भी उतना ही बढ़ जाता है। एक आम सा कपड़ा होता है जिसे आप पहनते हैं, मैं पहनता हूँ, मुख्तलिफ़ कामों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मुतलकन उस कपड़े की कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, हम उसको पहनते हैं। जब वो ख़राब हो जाता है या ख़राब नहीं हुआ तो गंदा हो गया, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। या बहुत से कपड़े गलियों में, कूचों में पड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन एक वही कपड़ा हम थान से कटवाते हैं, किसी औरत को देते हैं या किसी दर्जी को देते हैं और उसकी कुरान के जुज़दान बनाते हैं और उस जुज़दान को कुरान पर चढ़ा देते हैं। तो जब ये जुज़दान बन गई, ये कपड़ा कुरान से मुंसलिक हो गया, अब इस कपड़े की जिसकी कोई मुतलकन अहमियत नहीं थी, इसकी अहमियत बढ़ गई, इसकी फजीलत बढ़ गई, इसका मकाम ऊंचा हो गया। आप में से कोई शख्स अगर किसी जुज़दान को रास्ते में पड़ा हुआ देखता है, अपने घर में फर्श पर पड़ा हुआ देखता है, तो जुज़दान को उठा करके आँखों से लगाएगा, उसको बोसा देगा और साफ़ सुथरा करके उसको ताक में उठा कर रख देगा, कहीं साफ़ सुथरी जगह रखेगा। ये आपका मेरा तजर्बा है, मुशाहिदा है। इसी तरह जो लोग कुरान के साथ जुड़ जाते हैं, जो बच्चे कुरान के साथ जुड़ जाते हैं, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, कुरान की अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते हैं, कुरान को बतौर दस्तूर हयात अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लेते हैं, वो भी लोग अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक मुकर्रब और महबूब बन जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज का ये प्रोग्राम, इसमें आप और मैं तमाम के तमाम जमा हैं, इसकी निस्बत भी कुरान की तरफ है। इस माना कर के आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा के हाथों उन तलबा को जिन्होंने कुरान मुकम्मल पढ़ लिया है, उनको दस्तार फजीलत से नवाजा जाएगा, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी, इनको एजाज़ और तकरीम से नवाजा जाएगा। गोया कि आज के इस मजलिस और इस प्रोग्राम की डायरेक्ट निस्बत वो अल्लाह तबारक व तआला के उस कलाम से है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से निकला हुआ कलाम है, जिसके बारे में इरशाद है, फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामि कफ़ज़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही, कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को तमाम कलामों पर वैसी ही फजीलत हासिल है जैसा कि खुद हक़ तआला शानहू को तमाम मखलूक पर। यानी जैसे अल्लाह तबारक व तआला तमाम नबियों से, तमाम रसूलों से, तमाम सहाबा से, तमाम अइम्मा से, तमाम मुजद्दिदीन से, तमाम औलिया अल्लाह से, बुजुर्गान दीन से, अस्हाब इल्म व फ़ज़्ल से, साहिबान तसव्वुफ़ व सुलूक से अफजल है। तमाम की तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल, सबसे अरफा, सबसे आला, सबसे बुलंद व बाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। उसी तरह से तमाम कलामों में सबसे ज़्यादा फजीलत, सबसे ज़्यादा अहमियत की किताब कि हामिल कलाम वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से निकला हुआ है। यह कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कुरान सिर्फ तावीज़ बनाने की किताब नहीं है। ये किताब हमारे मुर्दा हो जाएं, हमारे लोग मर जाएं, हमारे वालिदैन का इंतकाल हो जाए, हमारे रिश्तेदार वफात पा जाएं, उनके सामने बैठ करके या उनके लिए पढ़ करके सिर्फ ईसाल सवाब कर देने के लिए नाजिल नहीं हुई। ये कुरान हम अपने कारोबार चलाएं, अपनी नई दुकान शुरू करें, उसमें पढ़ करके तबर्रुक हासिल करने के लिए सिर्फ नाजिल नहीं की गई, बल्कि कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नाजिल किया कि जहां हम इससे तबर्रुक हासिल करते हैं, जहां हम कुरान से तावीज़ बनाकर गले में डालते हैं, जहां हम कुरान से शिफा हासिल करना चाहते हैं, जहां हम कुरान के ज़रिए अपने मुर्दों को, अपने रिश्तेदारों को सवाब पहुँचाते हैं, वही कुरान को बतौर दस्तूर ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगियों में नाफिज करें। हमारा मरना, हमारा जीना, हमारा रहना, हमारा सहना, हमारा खाना पीना, हमारे शादियां करना, हमारा मरना, लोगों से ताल्लुकात रखना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, रिश्तेदारों के साथ मामलात करना, तिजारत करना, सियासत करना, गर्ज ये कि ज़िंदगी का हर एक शोबा कुरान के मुताल्लिक होना चाहिए। कुरान को नाफिज ही इसलिए किया गया। कुरान है क्या? कुरान तो एक कानून है, कुरान एक दस्तूर है, कुरान एक आईन है। जैसा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में ज़िंदगी
गुजारने के लिए, अपने अलग अलग कामों को अंजाम देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरबराही में एक कमेटी ने एक हिंदुस्तान के लिए कानून बनाया, एक दस्तूर बनाया, जिसके मुतालिक अगर कोई चोरी कर ले उसको सजा दी जाती है, कोई जिना कर ले उसको सजा दी जाती है, कोई डाका डाल दे उसको सजा दी जाती है, कोई मुल्क से गद्दारी कर ले उसको सजा दी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के लिए एक कानून इस सफ़ाई हस्ती पर भेजा, और उस कानून का नाम कुरान है, जिसमें लोगों को, इसमें इंसानों को अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया गया, और उसकी अमली तस्वीर मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। तो लिहाजा मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आज उसी कुरान के पैगाम को सुनने के लिए, उसी कुरान की तालीमात को समाअत करने के लिए और अपनी ज़िंदगियों में शामिल करने के लिए हम तमाम यहाँ पर जमा हुए, और कितनी खुशी की बात है, कितना बड़ा मसर्रत का मौका है इस बस्ती के लिए, जामिया उस्मानिया के फ़र्जंदों के लिए, जामिया उस्मानिया के तलबा असातिज़ा के लिए, महल्ले वालों के लिए, कि बड़ी बड़ी शख्सियतें, बड़े बड़े उलमा, औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, जिनके पास लोग दूर दराज से सफ़र करके आते हैं, उनसे नसीहतें हासिल करते हैं, उनसे मशवरे तलब करते हैं, अपने दिलों की कदूरतें उनके सामने निकाल करके फेंक देते हैं। आज वो लोग खुद अपने मदरसों से, अपने खानकाहों से, अपने इदारों से निकल करके आपकी बस्ती में हाजिर हो रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी ही सआदतमंदी और खुशबख्ती की बात है। इस मौके को गनीमत समझें, इस मौके को अपने लिए ज़हे नसीब समझ करके इससे फ़ायदा उठाएं। फ़ायदा कैसे उठाएंगे? फ़ायदा ऐसे उठाना है कि हमारे उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, इनकी ज़ियारत करना ये भी सवाब, दीन की बातें जो इनकी ज़बान मुबारक से निकलें उनको सुनना, और सबसे बढ़ कर के उन पर अमल करना, ये ऐन सवाब हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली और इनकलाब लाने वाली चीज़ है। लिहाजा तमाम साथियों से ये मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, मर्द औरतें, नौजवान, इस जज्बे के साथ बातों को सुने कि जो भी बातें हमारे सामने पेश होंगी, जो नसीहतें हमारे सामने हमारे उलमा करेंगे, हम उन तमाम बातों पर 100% यकीन के साथ अमल करेंगे। अगर हमारे दिलों में ये जज्बा होगा, हमारे दिलों में ये यकीन होगा, और हम ये आज़्म मुसम्मम करके उठेंगे कि इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर अमल करेंगे और फिर उनको अपनी ज़िंदगियों में नाफिज कर लेंगे, तो आज यहाँ पर बैठना, इनकी बातों को सुनना, ये प्रोग्राम सजाना, कारी मोहम्मद शमून साहब की ये मेहनतें और ये काविशों का अंजाम देना, सब का सब 100% कामयाब है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल और मबरूर है। अभी नहीं बोलना बेटे, बैठ जाओ। लेकिन अगर हमने एक कान से बात को सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, या हमारे उलमा अकाबिरीन मिल्लत जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, ये दीन की बातें कर रहे हैं और हम अपनी बातों में मशगूल रहे, इनकी तरफ से हमने गफलत बरती, हम सुस्ती में पड़ गए, अपने दीन को छोड़ करके कारोबार की बातें और अपनी यारी दोस्ती की बातों में लगे रहे, तो बड़े घाटे की, बड़े खुसरान की बात होगी और आज की ये नाकामी हमारे लिए लिखी जाएगी। इसलिए तमाम साथी इस बात का ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम के सदर आली वक़ार, हम सब के बड़े मुशफ़िक़, करम फरमा, इस इलाके के अजीम तरीन मोहसिन हज़रत अलहाज क़ारी सईद अहमद साहब तिड़फ़ी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत वाला की शख्सियत का तारुफ़ कराना सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। हज़रत वाला की शख्सियत से हर आम व ख़ास वाकिफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला कौम मिल्लत की खिदमत का बड़ा काम आपसे ले रहा है। बड़े बड़े इदारे आपकी सरपरस्ती में कौम मिल्लत के बच्चों की तालीम और तरबियत में मसरूफ़ हैं। जामिया रहमतुल लिल आलमीन तिड़फ़ा जो एक लंबे ज़माने से कौम के और मिल्लत के बच्चों की दीनी और असरी तालीमी आबियारी कर रहा है। हज़ारों की तादाद में तलबा कसबे फैज़ हासिल कर रहे हैं। आप वहाँ के बानी हैं, वहाँ के मोहतमिम हैं। उसी के साथ साथ हमारे करीब में हिलालपुर में बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत दिलफरेब, आँखों को सुकून बख्शने वाला इदारा जामिया हुदल लिल आलमीन, आप उसके भी बानी हैं। वो आपकी निगरानी में, आपकी सरपरस्ती में तरक्कियात की तरफ रवा दवा है। उसके अलावा ज़िला सहारनपुर में, ज़िला मुजफ्फरनगर में, शामली में, हिंदुस्तान भर में हज़ारों की तादाद में ऐसे मदारिस, मकातिब, खानकाहें, इस्लामी तहरीकें और तंजीमें हैं जो आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में कौम मिल्लत की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। हज़रत वाला की शख्सियत, हज़रत वाला की
की ज़ात बाबरकत, आपका नफ़ा, आपकी ज़ात से फ़ायदा उठाने वाले लोग वो बेतहाशा हैं, लामहदूद हैं। इसलिए हज़रत वाला की शख्सियत हमारे दरमियान जलवगर हुई है। हमारे लिए ये बड़ी खुशी का मौका है। हम आपकी शख्सियत से, आपकी ज़ात से इस्तिफ़ादा करें, आपकी खानकाह में पहुँचे, आपके मदरसे में जाएँ, अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबतें, अपनी दिल की कदूरत, अपने कल्ब की गलाजत हज़रत के सामने उठा कर रखें, अपना तज़किया कराएं, अपने दिल को सहकल कराएं। ये हमारे लिए इंशाअल्लाह बड़े ही नफ़े की बात होगी। उसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज के इस प्रोग्राम की एक और अजीम शख्सियत तशरीफ़ रखती है। अगरचे उनकी खिदमत का दायरा मुख्तलिफ मैदानों में, मुख्तलिफ शोबों में फैला हुआ है। सियासत के मैदान में, समाजी कामों के मैदान में, रिफाही और फलाही मैदान में आपकी खिदमत ताबंदा और ताबनाक है। लेकिन एक खिदमत, एक दायरा ऐसा है जिसमें आपकी खिदमत ज़री हरूफ में लिखे जाने के काबिल है, और वो शख्सियत हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया की शख्सियत है। जैसा कि मैंने कहा, आपकी खिदमत का दायरा मुख्तलिफ मैदानों में फैला हुआ है, लेकिन बतौर ख़ास आपने बेहट और उसके आस पास के इलाके को, उसके अतराफ़ और देहात के इलाके को अपनी खिदमत का महवर बनाया। और बेहट कस्बे में इदारत सिद्दीक़ आयशा लिल बनात के नाम से बच्चियों की तालीम और तरबियत का एक मेयारी, मोतबर, मुस्तनद और मिसाली इदारा कायम किया। वो एक पौधा आपने आज से तकरीबन 20-22 साल कबल लगाया था, जो आज शजर तय्यब बनकर कौम और मिल्लत की दुख्तरान और बच्चियों की तालीम और तरबियत में बड़ा मिसाली किरदार अदा कर रहा है। हजरत वाला का मैं बार बार हर प्रोग्राम में, हर जलसे में, हर अपनी महफिल में इस बात का जिक्र करता हूँ कि हजरत वाला का बेहट वालों पर, बेहट के आसपास के देहात पर यह बड़ा एहसान है कि आपने उस इलाके में बच्चियों की तालीम और तरबियत का इदारा कायम किया। वरना उससे पहले अगरचे हमारे उस इलाके में बहुत सारे मदरसे कायम थे, लेकिन वो लड़कों की तालीम और तरबियत के इदारे थे, उनमें बच्चों की तालीम और तरबियत की जाती थी। आपने एक ऐसा मुनफरिद इदारा कायम किया जहाँ पर हमारी बच्चियाँ कुरान पढ़ती हैं, हदीस पढ़ती हैं, फ़िक़्ह पढ़ती हैं, तफसीर पढ़ती हैं, अखलाकियात पढ़ती हैं, और उसी के साथ साथ असरी उलूम से भी बहरावर हो रही है। माशाअल्लाह मौलाना अज़ीज़ुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर निगरानी इस इदारे में दीनी तालीम के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, गर्ज़ ये कि वो तमाम उलूम जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, हज़रत वाला ने कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए उन तमाम उलूम का अपने मदरसे में, अपने इदारे में इंतज़ाम किया है। हज़रत वाला भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम हज़रत की गरां कदर बातों से, आपकी कीमती नसीहतों से भी मुस्तफ़ीद होंगे। मैं आपका भी और हज़रत क़ारी सैयद अहमद साहब तिड़फ़ी दामत बरकातुहुल आलिया का भी अपनी तरफ से और मदरसे के नाज़िम व बानी क़ारी मोहम्मद शमून साहब काशफ़ी की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। उसी के साथ साथ माशाअल्लाह हमारे स्टेज पर क़ारी मोहम्मद आरिफ साहब काशफ़ी, जो एक नौजवान फाजिल हैं, आपके जाने पहचाने हैं, हमारे इसी इलाके में इदारा मुस्लिहुल उम्मत के नाम से बेहतरीन इदारा चलाते हैं, जमीयत उलमा शहर सहारनपुर के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपकी भी बड़ी खिदमत हैं, कौम के बच्चों की तालीम और तरबियत का बड़ा जज्बा रखते हैं। हर वक्त आपके दिल में ये कुड़न रहती है कि किसी तरह से हमारे महल्ले की, हमारे इलाके की, हमारे शहर सहारनपुर की कौम की नई नस्ल, आने वाली नई नस्ल, हमारी कौम का जो मुस्तकबिल है, हमारे कौम का जो सरमाया है, वो किसी भी तरह तालीम और तरबियत के मैदान में आगे बढ़ जाए, अपने मुस्तकबिल को सवार ले। वो भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। और इसी के साथ साथ इदारत सिद्दीक़ आयशा लिल बनात के कामयाब तरीन मुदर्रिस हमारे हज़रत मौलाना अज़ीज़ुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया के दस्तबाजू, उनके दस्तराज और नौजवान आलिम मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। बड़े मुतहर्रिक और फ़आल शख्स हैं, कौम मिल्लत की बच्चियों की तालीम और तरबियत का बेहतरीन मलका और तजर्बा रखते हैं। हम आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से मुअज़्ज़ज़ उलमा, क़ुर्रा, हुफ़्फ़ाज़ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, जिनमें जामिया हुदल लिल आलमीन के मुअक्कर तरीन उस्ताद हज़रत क़ारी मोहम्मद इकराम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया भी सर फहरिस्त हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने निहायत ही खूबसूरत, मसहूर कुन, देदा ज़ेब, दिल फरेब, दिलों को उभारने वाली, दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा करने वाली, दिलों में क़ुलूब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेफ़तगी और शोहरत असरीस के जज्बात से सरशार कर देने वाली आवाज़ से नवाजा है। बहुत जल्द आप उनकी आवाज़ से मुस्तफ़ीद होंगे। वो
यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। तमाम हजरात का कारी मोहम्मद शमून साहब जो बड़े मुखलिस, मेहनती, जफाकश इंसान है और इस इदारे की तरक्की के लिए, बच्चों की, कौम मिल्लत के नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए अपने रात और दिन को एक किए हुए हैं। उन्होंने आज का ये प्रोग्राम सजाया है, संवारा है और इस नहज तक पहुँचाया है कि आप तमाम हजरात यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। वाक़ियतन कारी मोहम्मद शमून साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने जफाकशी और खुलूस के साथ इस प्रोग्राम को सजाया, संवारा और हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा को यहाँ पर मदऊ किया। और आपकी तरफ से मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपके ये एहसान, आप इनके एहसानमंद हैं कि इन्होंने आपको ये मौका फराहम किया कि इतने बड़े बड़े बुजुर्ग औलिया अल्लाह के मुकर्रब बंदे यहाँ पर आपके दरमियान मदऊ किए, जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं और अनकरीब उनकी बातों से मुस्तफ़ीद होंगे। इसके लिए भी मैं और आप कारी मोहम्मद शमून साहब काशफी के शुक्रिया और अक़ीदत का सिपासनामा पेश करते हैं। इस वक्त मैं मुनासिब समझता हूँ, तमहीद काफ़ी हो गई, वक्त हमारे पास मुख्तसर सा है। हमें अपने अकाबिर उलमा की नसीहतों से असल तो मुस्तफ़ीद होना है कि बाज़ाब्ता आज के इस इजलास का आगाज़ कर दिया जाए। और उसके लिए मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ कारी मोहम्मद इकराम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करूँगा कि कारी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपनी मसहूर कुन आवाज़ से तिलावत कलाम रब्बानी करके इस बाबरकत मजलिस का आगाज़ फरमा दें।